हाँ, आज हमने थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी देखेंगे। उसके बाद आपका ये मैजिक बैंड और लेसो टूल ही हमने कल बता दिया था कि आपका सिलेक्शन के लिए ही होता है। एक दफ़ा फिर मैं इसको अभी रिपीट कर दूंगा, आपके सामने देख लीजिएगा। उसके बाद हमने अपना पेन टूल देखना है, कर्वेचर टूल देखना है, और थोड़ा सा हम ये शेप बिल्डर टूल हमारा जो है, ये वाला शेप बिल्डर टूल, ये थोड़ा सा देखेंगे। इसका फ़ायदा आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। तो ये कुछ टूल्स आज हमने कवर अप करने हैं। अच्छा जी, सिलेक्शन टूल हमारा हो गया था सबसे पहले। अब बात करते हैं आगे। हमारा ये जो दो टूल्स हैं, इनका वैसे मैंने कल बता दिया था कि लेसो टूल और आपका क्विक सिलेक्शन टूल या सॉरी मैजिक बैंड टूल, ये आपका सिलेक्शन के लिए काम आते हैं। ठीक, ये आपका सिलेक्शन में मदद करते हैं आपकी। वो कैसे, लेट से अगर यहाँ पर ये देखें कुछ हैं और मुझे इनमें से कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी है। मैं जहाँ जहाँ से ये लेकर जाऊँगा उस एरिया में जो जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो मेरे सिलेक्टेड हो जाएंगे। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट्स मेरे सिलेक्ट हो गए। इधर में आया ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। आपको पता है ना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट भी हमारी सिलेक्शन के अंदर आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल सिलेक्टेड हो जाता है सारे का सारा। तो ये आपका सिलेक्शन में काम आ सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो। एक्स्ट्रा टूल दिए गए हैं, ये दो आपको इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और इसी तरह आपका ये जो मैजिक बैंड है, ये भी आपका, आपको पता है कि मैजिक बैंड जो है आपका सिमिलर कलर्स जो हैं वो सिलेक्ट करता है, सिमिलर कलर्स आपके। ठीक, अब लेट से ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं सिमिलर मेरे कलर्स के। आपको पता है मैजिक बैंड क्या करेगा, क्विकली जो है ना, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस तरह के सेम कलर्स के जितने भी होंगे ना ऑब्जेक्ट्स, वो सारे क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। देखें, इसने बड़ी तेज़ी से सिलेक्ट कर लिए। मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जितने भी थे उसने वो सिलेक्ट कर लिए सारे, और मैं चाहूँ तो उनको मूव वगैरह कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल ए से सारे डिलीट कर दिए। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन की तरफ। सर कंट्रोल ए से फिर है ना, वो तो सारे सिलेक्ट हो गए ना, तो इस वजह से सारे डिलीट हो गए। जब हमने इसको सिलेक्शन टूल से रेड वालों को सिलेक्ट किया था तो सिर्फ उनको डिलीट होना चाहिए था। नहीं, वो तो मैंने वो पहले डिलीट किए थे ना, ये देखें ना, मैंने ये देखें, ये रेड वाले सिलेक्ट किए, डिलीट कर दिए, हो गए डिलीट। मैंने ये ओके सारे सर। बाद मैंने ये अच्छा सारे ठीक बाद है। में डिलीट मैंने ये बाद में डिलीट किए, कंट्रोल ए से डिलीट। अच्छा जी, लेट्स से जी ये लाइन लगाते हैं हम एक, और थोड़ा सा जूम करते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो आपका क्या करता है, वो आपका सिंगल सिंगल पॉइंट पर जाकर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है, सिंगल सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करता है। जबकि आपका ये जो सिलेक्शन टूल है ये क्या करता है, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता है, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो कोई पॉलीगॉन हो, चाहे वो राउंडेड रेक्टेंगल हो। ठीक है, एलिप्स मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक। तो ये आपका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये क्या करता है, ये अगर आप कहीं पर जाएं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो ये देखें पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, ये देखें पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये आपका सिंगल सिंगल पॉइंट, सिंगल सिंगल नोड आपका सिलेक्ट करता है। आपको पता है ना कि जो भी आपकी शेप होती है वो कुछ नोड्स होते हैं उसके आपस में कनेक्टेड, तब जाकर एक शेप कंप्लीट बनती है। अब ये ओपन पाथ है जिसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसके भी दो नोड्स हैं तभी ये लाइन ड्रा हुई है। अगर मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दिखाऊं तो आप गौर करें, एक आपको ये नोड नज़र आ रहा होगा, एक ये नोड नज़र आ रहा होगा। ये दो नोड्स ना होते तो ये लाइन भी ना बनती। ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका एंडिंग है। इसी तरह अगर मैं इस सर्कल को, सॉरी स्क्वायर को सिलेक्ट करूं तो इसमें आपको ये देखें, एक, दो, तीन और चार, इसके चार नोड्स हैं। इसकी अगर दिखाऊं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ, ये इसके नोड्स हैं। ये ना होते तो इस तरह की शेप ना बनती। इसी तरह अगर ये सर्कल मैं आपको दिखाऊं, एक, दो, तीन और ये चार,
ये 4 नोड्स ना होते तो ये शेप भी ना बनती। तो नोड्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं या ओपन होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक कर्व, हमें एक शेप, हमें एक लेआउट सा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन आपका क्या करता है तो ये भी आपका, अगर आप चाहें यानी कि इसको पूरे को सिलेक्ट करें और चाहें तो इसके यानी कि थोड़ा सा आप इस तरह से टिल्ट वगैरह कर लें। ठीक है, ये किस तरह से हो रहा है ये मैं बताता हूँ अभी। आपने क्या करना है, लेट से सिलेक्शन टूल हमने कल कर लिया था कि क्या काम है इसका। अब आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन पर। ये आपका सिंगल सिंगल नोड आपको सिलेक्ट करने में आसानी देता है या सिलेक्ट करने की इजाज़त देता है। वो कैसे, अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें तो हमारा क्या होता था, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता था। अगर हम अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें तो ये देखें, हम नो डाउट उससे मूव भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सिलेक्ट किया और ये चूंकि ओपन पाथ है, सिर्फ 2 नोड्स हैं तो हम इसको थोड़ा सा मूव भी कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आए तो जिस लाइन सेगमेंट पर होंगे, अब ये लाइन सेगमेंट है बीच में इन 2 नोड्स के बीच में, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूं तो वो 2 नोड्स उधर ही रहेंगे और ये यहाँ से कर्व खाएगी। वो कैसे खाई अभी देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब फॉर एग्जांपल पहले मैं ये लाइन पे आता हूँ, इसके ये देखें 2, अब अगर मैं इसका जो आउटलाइन है वो भी ख़त्म करूँ, मैंने आउटलाइन भी ख़त्म कर दी ताकि आपको नज़र आए। अब ये लाइन सिलेक्टेड है, ये देखें मेरी एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है। अगर मैं चाहूँ तो पहले तो मैं इस दोनों को मूव कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 2 नोड्स के बीच में है। याद रखें 2 नोड्स के बीच वाली लाइन को आप मूव कर सकते हैं इससे। मैंने कर लिया। अब चाह रहा हूँ मैं कि मैं सिर्फ इसी पॉइंट को मूव करूँ, तो मैंने ये देखें ये वाला सिलेक्ट किया, ये मेरा अनसिलेक्टेड है। ये देखें ये जो है ओपन है स्क्वायर और ये स्क्वायर फिल हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला नोड मेरा इस टाइम सिलेक्टेड है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अब इस नोड को सिर्फ मूव कर सकता हूँ। ये देखें इस नोड को मैंने सिलेक्ट किया, इस नोड को अब मैं चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, जहां मर्जी इसको मैं मूव करूं। देखें वो नोड उधर ही रहेगा, वो नोड उधर ही रहेगा। ठीक, अब इसको कर्व आ मैंने सकती है अब। कर्व अभी इसमें तो नहीं आएगी, वो मैं बताता हूँ कि कैसे आगे कर्व हम ला सकते हैं। कर्व आ जाती होती है आपकी, वो आगे हम देखते हैं। अच्छा जी, अब ये था हमारे पास। अब मैं आता हूँ, मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे नजर आ रहे हैं भाई इसमें 4 नोड्स हैं। देखें 1 2 3 और 4। अब मैंने चारों को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं अगर मूव करूंगा तो पूरे का पूरा मेरी शेप मूव होगी। क्यों, क्योंकि मैंने ये चारों नोड्स को सिलेक्ट किया हुआ है। कॉपी बनाना चाहूँ कॉपी भी बना सकता हूँ इससे, ये देखें डुप्लीकेट भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्योंकि मेरे चारों नोड्स सिलेक्टेड थे तो इस वजह से जो है ना वो मैं मूव कर पा रहा था। चारों नोड्स मैंने कैसे सिलेक्ट किए थे, मैंने क्या किया था, मैंने अपना जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से ऐसे सिलेक्शन बनाकर ड्रैग किया। ये देखें एक छोटा सा बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा डॉटेड सा, वो बना। उसके अंदर जितने नोड्स आएंगे, अब इसके अंदर कितने नोड्स आए, 1 2 3 4, ये चारों सिलेक्ट हो गए। अगर मुझे इसमें से किसी एक नोड को सिलेक्ट करना है तो फिर लेट से मुझे इस नोड को सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दूंगा तो ये देखें ये वाला मेरा नोड फिल हुआ हुआ नजर आ रहा है आपको और ये वाले नोड्स मेरे ओपन से नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाले नोड्स मेरे डी सिलेक्टेड है और ये वाला सिर्फ सिलेक्टेड है। अगर मैं मूव करूंगा तो सिर्फ ये वाला नोड मूव होगा। देखें अगर मैं मूव करूंगा तो सिर्फ ये वाला नोड मूव होगा। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। या दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरह से ड्रैग करें उस नोड के ऊपर। अब मैंने ड्रैग किया इस नोड के ऊपर, ये देखें सिलेक्ट होकर आ गया। और अगर मैं ये जो हमारे पास इंटरनली डॉट आ रहा है कर्व वाला, अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो सिर्फ इसी नोड पर होगा। क्यों, क्योंकि यही नोड मेरा सिर्फ सिलेक्टेड है। अगर मैं ये दोनों सिलेक्ट कर लूं तो मेरे ये दोनों कर्व लेंगे इस तरह से। या मैं इन दोनों को लेट से मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और ये देखें मैं मूव कर रहा हूं, इस तरफ मूव कर रहा हूं, इस तरफ मूव कर रहा हूं, टिल्ट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैंने ये दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये देखें अगर मैं दोनों नोड्स को नहीं सिलेक्ट करता, सिंपल इस लाइन पर आकर क्लिक करता हूं तो अब ये लाइन देखें किसके बीच में है, एक ये नोड एक ये नोड, इन 2 नोड्स से कनेक्टेड है ये लाइन।
तो अगर मैं इस लाइन पर डायरेक्ट आकर क्लिक करूं और मूव करूं तो सिर्फ मेरे यही दोनों नोड्स मूव करेंगे अपनी लाइन के साथ साथ। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ये देखें, जी सर। यहां तक क्लियर? यस सर। जी सर। यस सर। ये देखें। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं आऊँ यहाँ पर, ये मेरे सारे नोड्स हैं इसके। अगर लेट से मैं इस एक नोड को सिलेक्ट करता हूँ, इसको इधर लेकर आता हूँ, ठीक है, इस नोड को सिलेक्ट करता हूँ, इसको इधर लेकर आता हूँ, इस नोड को सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। सिर्फ मैं अभी आपको बस बता रहा हूँ कि आप किसी भी नोड को कहीं से भी जो है वो पकड़ कर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, किसी भी नोड को अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। अब वो आगे कर्व वगैरह कैसे देनी है किसी नोड को, उसकी कर्व ख़त्म कैसे करनी है, वो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये सारे 4 नोड्स हैं इसके। एक ये नोड है, मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन लूँगा। एक इसका ये नोड है कर्व वाला, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 4 नोड्स हैं इसके, चारों पर कर्व आई हुई है, तब आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें, इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से मूव कर लें। लेट से हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये देखें, ये एक शेप हमने क्रिएट कर ली अपने सर्कल की मदद से। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करें और उसको ड्रैग कर दें। ठीक, क्लियर कर लेंगे? यस सर। अब ये ऊपर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आपको नज़र आ रही हैं कि ये कर्व में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये पॉइंट में कन्वर्ट करता है। इसको भी देखते हैं थोड़ी देर में। पहले थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं अपना पेन टूल की तरफ। ये मैंने इसको जी, अब हम मूव करते हैं अपना थोड़ा सा आगे पेन टूल की तरफ कि पेन टूल क्या चीज़ है। मैं इसको कंट्रोल 0 से वापस ले आता हूँ इधर स्क्रीन पर। मैं यहाँ जो पेन टूल है उसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ये स्मार्ट गाइड्स अपनी जो है ना ऑन कर लीजिएगा। स्मार्ट गाइड्स ये आपको साथ साथ गाइड करती रहती है। व्यू में जाकर स्मार्ट गाइड्स, कंट्रोल यू, ये आपको गाइड करती रहती हैं साथ साथ जो है ना। ये देखें, आप जहाँ पर भी जा रहे हैं साथ आपको पिंक सी एक लाइन नज़र आ रही है और सारा कुछ ये आपको ज़रा गाइड करती रहेंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं पेन टूल की तरफ। देखें, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कोई भी शेप है, चाहे वो ओपन पाथ है, चाहे वो क्लोज पाथ है, जो भी है, तो वो किसकी मदद से बनी होती है? क्या चीज़ होती है उसमें लाजमी? नोड। उसमें लाजमी नोड्स होते हैं, एंकर पॉइंट्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हम नोड्स कहते हैं, वो लाजमी होते हैं। वो होते हैं तो वो हमें एक चीज़ नज़र आ जाती है। इवन कि अगर कोई एक सिंपल सी लाइन भी है ना, ये देखें, जैसे एक लाइन है, ये लाइन भी 2 एंकर पॉइंट्स हैं तो ये लाइन है। एक ये रहा, एक ये रहा। अगर ये ना होते तो लाइन भी ना होती। ठीक है, तो कोई ना कोई एंकर पॉइंट्स नोड्स हमारे होते हैं जिसकी मदद से कोई भी हमें लाइन, कोई भी हमें शेप हमें जो है ना वो नज़र आ रही होती है बनी हुई। ठीक है, तो पेन टूल आपका क्या है? पेन टूल आपका नोड्स की मदद से आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहे तो कोई स्ट्रेट शेप बना लें, चाहे तो कोई कर्व वाली शेप बना लें, चाहे कोई सिमेट्रिक शेप बनाएं, जो मर्जी बनाएं इससे। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं? अब ये पेन टूल जो है ना सेम
सेम इसकी वर्किंग, सेम इसका मेथड, सेम इसका काम। आपको पता है कि एडोब फोटोशॉप में भी पेन टूल का काम यही है, कोरल ड्रा में भी इसका काम यही है, यहाँ पर भी इसका काम यही है, सेम टू सेम। वर्किंग भी इसकी सेम है। आपने क्या करना है, लेट्स से जहाँ से भी आपने अपनी शेप को स्टार्ट करना है बनाना, लेट्स से मुझे एक लाइन लगानी है बस, और कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें एक एंकर पॉइंट लग गया, ये एंकर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है स्मार्ट गाइड की वजह से। ठीक है, अब ये मुझे जिस तरफ मैं माउस लेकर जा रहा हूँ मुझे बता रहा है कि अच्छा आप यहाँ से इधर तक आ रहे हो लाइन लेकर। मुझे लेट्स से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो आपको पता है शिफ्ट का बटन आप दबा लें, आपका स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देखें, शिफ्ट का बटन दबाकर मैं यहाँ पर आ गया, इतनी मुझे लाइन चाहिए, मैंने यहाँ पर दोबारा क्लिक कर दिया, ये देखें तो ये यहाँ तक लग गई। लेकिन ये पेन टूल आपका जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे ना, आपकी जान नहीं छोड़ता जहाँ से आपने शुरू किया था। या एक तरीका तो ये होता है कि हमने जहाँ से शुरू किया था हम अगर इसको क्लोज करें, या दूसरा तरीका होता है कि आप इसका एस्केप का बटन दबा दें। एस्केप का बटन दबा दें, वो वहीं पर अपना काम रोक देगा, वो कहेगा बस यहीं तक बनाना था। देखिए मैंने एस्केप का बटन दबा दिया, उसने वहीं तक रोक दिया। मैं अगेन लाइन बनाऊंगा, ये देखें अब मेरा स्मार्ट गाइड्स की वजह से मुझे वो बता रहा है कि आप बिल्कुल उस पॉइंट के नीचे हो। मैंने यहाँ से क्लिक किया और इधर तक, यहाँ तक मुझे लाइन चाहिए थी सिर्फ। मैं एस्केप का बटन नहीं दबा रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आए किसी टूल पर क्लिक कर दें, ठीक है, ताकि वो आपका पाथ यहीं तक ओपन पाथ बन जाए। अब ये देखें मैंने दो नोड्स लगाए थे, मैंने एक क्लिक यहाँ किया था, एक क्लिक मैंने यहाँ किया था, तब जाकर ये मेरी शेप बनी थी। ठीक है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ज़रा डिलीट करूँगा। अब मैं ज़रा जो है ना एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, दूसरा क्लिक मैंने यहाँ किया, तीसरा क्लिक मैंने यहाँ किया, चौथा क्लिक मैंने यहाँ किया, और पांचवा क्लिक मैंने इसके ऊपर जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ जाकर किया। तो ये देखिए एक मेरा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने बना लिया। अब अगर लेट से मुझे कोई ट्राइंगल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक क्लिक यहाँ करूँगा, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, और वापस से जाकर यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरा एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, तो इस तरह की अगर आपको शेप्स वगैरह बनानी हो तो आप मेरे ख्याल से बना लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने क्यों इस तरह से रखे हैं दोनों, ये अभी बताता हूँ। एक शेप बिल्डर टूल आपको आज करवाना है, वो उससे आपको इसका शेप बिल्डर टूल का काम पता चल जाएगा कि दो शेप्स की मदद से क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो पेन टूल क्या था, आपका नोड्स की मदद से, आपका पॉइंट्स की मदद से आपके नोड्स लगाएगा और एक शेप बनाएगा। अब अगर मुझे कुछ इस तरह से ड्रा करनी हो चीज़ें तो मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करना है। मैंने वहाँ पर जाकर पॉइंट्स लगाते जाना है जहाँ जहाँ मुझे चाहिए, और वापस जाकर कनेक्ट कर दूंगा तो मेरी एक शेप उस तरह की बन जाएगी। बना लेंगे? जी सर। खासकर जो नए स्टूडेंट्स यस हैं, सर। यस सर। खासकर मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि यही पेन टूल आपका एडोब फोटोशॉप में भी है, यही आपका कोरल ड्रा में भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं, ये तो हमने लगा लिया सिंपल सिंपल स्ट्रेट स्ट्रेट पॉइंट्स। ये देखें जहाँ भी हम जा रहे हैं हम स्ट्रेट पॉइंट्स अपने लगाते जा रहे हैं, और हमारा वहाँ पर उस तरह की शेप बनती जा रही है। अच्छा, ये ऐसे जान नहीं छोड़ेगा आपकी पेन टूल जब तक आप क्या ना कर लें, एस्केप का बटन ना दबा लें, या आप किसी और टूल को ना सिलेक्ट कर लें, तब तक ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर कलर फिल होगा अगर मैं करूँ तो? नो सर, नहीं नो होगा सर। क्यों? क्योंकि सर पाथ ओपन। जी, ये आपका ओपन पाथ है। यहाँ से अगर आप देखें इन दो नोड्स को, तो ये आपका ओपन पाथ है, इनको हमें जो है मिलाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि अपना जो आपका पाथ है वो क्लोज होगा। मिलाने के लिए उन दो पॉइंट्स को, ये देखें मैंने साथ में रखा है। ठीक है, ये देखें, हालांकि अब मैंने साथ में रख दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जुड़ गए हैं, ये अभी भी ये देखें अलग अलग हैं। ठीक है, ये ज्वाइन का मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, बाद में, पहले ज़रा हम समझ लें चीज़ों को। मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट किया मैंने, और कंट्रोल 0 से यहाँ पर आते हैं।
अब बात आती है कि अगर हमें कहीं पर कर्व देनी है, ठीक है, ये तो था हमारे, हमने सिंपल पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। अब आता है कि हमें कहीं पर कर्व देनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट ना है, इसमें कर्व आए, इसमें कर्व आए। तो मुझे सिर्फ क्लिक नहीं करना, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करना है। मैंने क्लिक किया, क्लिक अब मैंने छोड़ा नहीं है। अब मैं अपने माउस को ड्रैग करूंगा, जिस तरफ मैं अपने माउस को ड्रैग करूंगा उसके ऑपोजिट साइड पर कर्व आएगी। देखिए मैं अपना माउस इस तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो कर्व देखें लाइन की उस तरफ नजर आ रही है आपको। मैं अपना माउस उस तरफ लेकर जाऊंगा तो आपको कर्व इस तरफ नजर आएगी, ये देखें। तो जिस तरफ आपका माउस होगा आपको उस तरफ कर्व नजर आएगी। लेट्स से मुझे इतनी कर्व चाहिए थी, यहाँ पर मैंने क्लिक छोड़ दिया, ठीक है। ये देखें अब ये हुआ क्या, यहाँ से लाइन को कर्व आ गई। एक चीज और गौर करें कि जब हमने कर्व दी है तो जो आगे नेक्स्ट लाइन आ रही है उसमें भी कर्व आ रही है। अब आगे जो नेक्स्ट लाइन मैं बनाऊंगा उसमें कर्व आएगी कि नहीं आएगी, आपको नजर आ रही है ना स्मार्ट गाइड, इसी वजह से कि ये देखें ब्लू सी लाइन आपको नजर आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखें इस तरह से कर्व आएगी। ये देखिएगा मैंने क्लिक किया, ये देखें इस तरह से कर्व आ गई। अब आगे स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, वापस आता हूँ जरा। अब ये कर्व आ क्यों रही है, ये वाली कर्व आई कैसे। ये जो आपको दो एक्स्ट्रा हैंडल्स नजर आ रहे हैं ना, ये दो एक्स्ट्रा हैंडल्स, एक ये और एक ये, जब मैं इन पे माउस लेकर आता हूँ तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है हैंडल, ये देखें हैंडल। अब ये दो कर्व हैंडल्स हैं जो आपकी कर्व को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी लाइन की कर्व को कंट्रोल कर रहे हैं, ये दो हैंडल्स। अच्छा जी, अब हमने तो कर्व ये दी, ये दो हैंडल्स क्यों आ रहे हैं, कर्व तो हमने एक दी ना, दो हैंडल्स क्यों आ रहे हैं। ये वाला जो हैंडल है ना, ये वाला हैंडल, इसने तो आपकी ये वाली कर्व यहाँ से यहाँ तक हैंडल कर ली। अब ये जो दूसरा कर्व हैंडल है ना जो बाहर की तरफ है, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपके आने वाली कर्व को कंट्रोल कर रहा है। ये देखें आने वाली कर्व को कंट्रोल कर रहा है, जो आगे आप नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं उसकी कर्व को ये वाला हैंडल कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपको आगे कर्व नहीं देनी, आप चाह रहे हैं यहाँ से आगे स्ट्रेट लाइन आए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। सर ऑल्ट के साथ ना नोट पे इंटर करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं बताएं, वो ये सिंपल तरीके से है। नहीं नहीं ऐसे मैं नहीं चाह रहा कि ऐसे बताएं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसे बताएं मुझे कि अगर मुझे आगे कर्व नहीं लानी ना तो मुझे ये वाला कर्व हैंडल खत्म करना पड़ेगा, ये वाला कर्व हैंडल, क्योंकि ये वाला कर्व हैंडल आगे वाली लाइन की कर्व को कंट्रोल कर रहा है। ये वाला जो कर्व हैंडल है ये आगे वाली लाइन की कर्व को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये हैंडल मैं खत्म कर दूं, इस साइड वाला, ये वाला हैंडल खत्म करूंगा तो ये वाली कर्व भी खत्म हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये वाली। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला मैं हैंडल खत्म करूँ ताकि आगे मेरी लाइन जो है ना वो स्ट्रेट आए। अब ये देखिएगा मैंने जहां पर भी मैं जाऊंगा लाइन में कर्व आ रही है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये जो आपका कर्व हैंडल है, खासकर नए बच्चे जो है ना इस बात को गौर से समझिएगा कि ये देखें जो भी एक पॉइंट होता है ना उसके दो कर्व हैंडल्स होते हैं। एक कर्व हैंडल उस पॉइंट से पिछली लाइन की कर्व को कंट्रोल कर रहा होता है और दूसरा कर्व हैंडल उस पॉइंट से अगली लाइन को कर्व को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये देखें आगे जहां भी मैं जा रहा हूँ, लेट से मैं यहाँ पर आया, वो देखें उसने कर्व दे दी, यहाँ पर भी कर्व दी और यहाँ पर भी कर्व दी। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से सिलेक्ट करके, ये जो आपका पॉइंट है इसमें दो कर्व हैंडल्स हैं, अगर मैं इसको छेड़ रहा हूँ ये देखें तो ये वाला आपकी इस लाइन को कंट्रोल कर रहा है और ये वाला आपका उस तरफ की लाइन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये देखें उस तरफ की लाइन को कंट्रोल कर रहा है, समझ आई इस चीज की। ये देखें और ये वाला कर्व हैंडल आपकी इस लाइन की कर्व को कंट्रोल कर रहा है, ये देखें, समझ आइए इस चीज की। ये जो नए बच्चे हैं खासकर ये बताएं मुझे, समझ आइए। यस सर, यस सर। अच्छा अब बात करते हैं कि मुझे जो है ना आगे कर्व नहीं चाहिए थी, यहाँ से आगे मुझे बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से आगे मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए थी। माइक ऑफ कीजिएगा अपने अपने, काइंडली माइक ऑफ कीजिएगा अपने अपने।
अब यहां से आगे मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये वाला कर्व हैंडल खत्म करना है या ये वाला कर्व हैंडल खत्म करना है? कौन सा कर्व? सर आगे वाला। ये वाला कर्व हैंडल मुझे खत्म करना है ताकि आगे वाली मेरी लाइन में कर्व ना आए। तो इसको खत्म करने के लिए ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर आपने आना है, आपने आल्ट का बटन प्रेस करके और क्लिक कर देना है। आल्ट का बटन प्रेस करके आपने जैसे ही क्लिक किया, आप गौर करें जो इधर वाला कर्व हैंडल था आपका वो खत्म हो गया। अब जब वो खत्म हो गया ना, तो फिर आप देखें कि आपकी लाइन अब बिल्कुल स्ट्रेट है। ये देखें, आप जहां मर्जी इसको ले जाएं, ये देखें अब आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर सर अगर आर्ट के अलावा भी क्लिक करें तो खत्म हो जाता है। पता नहीं लेटेस्ट में आ गया होगा, पहले तो आल्ट के साथ होता था। यहाँ पर आकर हम आल्ट के बटन के साथ, वो प्रैक्टिस बनी हुई है ना एडोब फोटोशॉप वाली, कि आल्ट का बटन प्रेस करके हम आकर क्लिक कर देते होते हैं फटाफट से और ख़त्म हो जाते हैं। एक चीज़ प्रैक्टिस बन जाती है हमारी। अच्छा, अब ये देखें ये स्ट्रेट लाइंस अगेन आ रही हैं। अब अगर अगेन मुझे यहाँ पर कर्व देनी है तो मुझे क्या करना होगा, क्लिक करके ड्रैग करना होगा। ये देखें, क्लिक करके ड्रैग करना होगा और वो मेरी क्या बन जाएगी, कर्व बन जाएगी। अब अगेन आगे आपकी कर्व आ रही है, मुझे कर्व खत्म करनी है, मुझे यहाँ पर आकर क्लिक करना होगा। तो ये देखें मेरी कर्व खत्म होगी, आगे मेरे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देखें, ठीक है, आगे मेरे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मुझे यहाँ पर अगेन कर्व अगर देनी है तो मैं इस तरह से जो है कोई भी कर्व दे सकता हूँ। ये देखें कर्व दी मैंने, मुझे आगे भी कर्व चाहिए तो मैं ऐसे ही आने दूंगा। लेकिन अगर मुझे आगे कर्व नहीं चाहिए थी तो मुझे यहाँ पॉइंट पर आकर क्लिक करें और ये आपकी कर्व ख़त्म कर देगा। आगे आप स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हैं। जहाँ पर आपको कर्व चाहिए हो, आपको वहाँ पर क्लिक करके माउस अपना ड्रैग करना है। जिस ड्रैग करेंगे उसके ऑपोजिट आपको कर्व मिलेगी, ठीक है, उसके ऑपोजिट। ये देखें, और अगर आपको आगे कर्व ना चाहिए हो, आगे आपको स्ट्रेट पॉइंट चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट चाहिए, तो मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से यहाँ पर आकर क्लिक कर दूंगा तो मेरा वो पॉइंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पेन टूल को यूज़ करते हुए कर्व्स बनाएं, कर्व वाली शेप बनाएं, स्ट्रेट शेप्स बनाएं, जो मर्जी आप जो है ना इससे करें, ये टोटली आपके ऊपर होता है, ठीक। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं शेप बिल्डर टूल के हवाले से, ठीक है। अब ये जो मैंने शेप्स रखी हुई हैं, पहले शेप बिल्डर टूल आपको बता दूं या पहले हम ये चीज़ें डिस्कस कर लें इसकी बाकी सारे? चले पहले हम ये बाकी सारे जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हम अगेन बना लेंगे, कोई इशू नहीं इसका। इसको डिलीट करें ज़रा। अच्छा अब पेन टूल के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल। इनका क्या काम है ये समझते हैं ज़रा। लेट्स से हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके एग्जैक्ट स्क्वायर बना लिया। अब अगर इसमें आप देखें तो कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4। इनको हम नोड्स भी कह रहे होते हैं, इनको हम एंकर पॉइंट भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये 4 एंकर पॉइंट हैं जिनकी मदद से ये हमारी एक शेप इस तरह से हमें नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आगे आ रहा है ना ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, ये आपको क्या कहते हैं कि बता रहा है, नाम से ही नजर आ रहा होगा। ऐड एंकर पॉइंट क्या करेगा, आपका एक और एंकर पॉइंट ऐड कर देगा किसी भी लाइन पर जहां पर भी आप जाकर क्लिक करेंगे। वो कैसे, लेट्स से मैंने अपना ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया। अब देखें पहले मेरा पेन टूल देखें, उसके साथ आपको क्या नजर आ रहा है, एक स्टार सा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है स्टार पेन टूल के साथ। यस सर, आ रहा है नजर। जैसे ही मैं ऐड एंकर पॉइंट लूंगा वो देखिए मेरे पेन टूल के साथ एक प्लस नजर आ रहा है, एक छोटा सा प्लस नजर आ रहा है आपको। ये क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि कहीं पर मैं जाकर किसी भी लाइन सेगमेंट पर, किसी भी शेप की आउटलाइन पर क्लिक करूंगा तो ये वहां पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर देगा।
लेट से मुझे यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड करना था, मैं उस लाइन के ऊपर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्लिक किया तो ये देखें हुआ क्या हुआ, ये कि यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3 एंकर पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि इस एंकर पॉइंट को हम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके साथ जो है हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कहीं पर और मुझे ऐड करना है, लेट से मुझे यहाँ पर ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया, मुझे यहाँ पर ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया, मुझे यहाँ पर ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट्स ऐड कर दिए, एक मैंने ये ऐड किया था, एक ये ऐड किया है, ठीक है, और एक मैंने ये ऐड किया है, एक मैंने ये ऐड किया है। तो आप जितने मर्जी पॉइंट्स चाहें ऐड कर सकते हैं अपने ऐड एंकर पॉइंट से। ठीक है जी, और आपको पता है कि आप बाद में अगर चाहें तो इनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर आप चाहें तो इनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये आपका उसी तरह से जो है वो रिएक्ट करेगा जिस तरह से आपका बाकी एंकर पॉइंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि ये है अभी भी आपका स्क्वायर ही। ठीक, आप इसको चाहें तो वापस से इसकी ओपन करते जाएं नोट्स, ये देखिए ये देखिए। तो आप जितने मर्जी पॉइंट्स जहां पर एंकर नोड्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे है दूसरा डिलीट एंकर पॉइंट। अब ये डिलीट एंकर पॉइंट क्या करेगा, किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर जाकर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। वो देखें वो वाला एंकर पॉइंट वहां से डिलीट हो गया। अब मुझे इसको डिलीट करना है, मैंने इसके ऊपर आकर क्लिक किया, वो भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये देखें ये भी एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। ठीक, तो आप पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं इनकी मदद से। ठीक है, अब ये काम जो है ना आप क्या कहते हैं कि अगर इन टूल्स को सिलेक्ट ना करें, इन टूल्स को सिलेक्ट ना करें तब भी आप कर सकते हैं अपने पेन टूल की मदद से। देखें पेन टूल जब आपने लिया होगा ना किसी भी पाथ के ऊपर जब आप जाएंगे और क्या कहते हैं कि अगर आपका वो इस तरह से सिलेक्टेड है तो आप अपना पेन टूल लें, उस पाथ के ऊपर जाएं, सिलेक्ट करके देखें ऑटोमेटिकली 7+ आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली वो ऐड करने लग गया है। और किसी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस आ जाता है। शर्त क्या है, शर्त ये है कि पहले उस शेप को ऐसे सारी को सिलेक्ट कर लें अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, फिर पेन टूल लें और प्लस लगाते जाएं या किसी पॉइंट पर जाकर क्लिक करें तो वो माइनस हो जाएगा, और पॉइंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली साथ प्लस आता जाएगा और आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। समझ आई इस चीज़ की कि एंकर पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से ऐड कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। सर अगर एक कॉर्नर में माइनस कर दिया उसको दोबारा से प्लस करना हो फिर? अब वो तो डिपेंड करता है ना कि आप कंट्रोल Z भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखें आपके पास कंट्रोल Z भी है, आप कंट्रोल Z कर लो, अदरवाइज फिर हो जाएगा ना, लेकिन अगर बाद में कभी जरूरत पड़े स्मार्ट गाइड से हो जाएगा सर जी। स्मार्ट गाइड से मतलब सर स्मार्ट गाइड के ऊपर आ जाती हैं तो फिर दोबारा वहां पे क्लिक कर सकते हैं, कॉर्नर पे सही स्मार्ट गाइड आ जाएंगी ना। मैं समझा नहीं कि किस तरह। सर वो कह रहे हैं कॉर्नर से रिमूव हो जाता है तो हम दोबारा उसी लाइन में लेके जाते हैं तो स्मार्ट गाइड्स के ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा कॉर्नर आ जाएगा। वहाँ वो यही है ना कि आप पॉइंट ऐड कर लो ना यहाँ पर, और इसको जब आप ड्रैग करोगे ना उधर की तरफ, अब इस पॉइंट को अगर मैं ड्रैग करता हूँ सिर्फ इसी पॉइंट को, ये देखें तो ये मुझे बता रहा है कि हाँ जी यहाँ पर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना वो बन रहा है। वो देखें कॉर्नर बन गया। आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा ना, फिर अगर आप कंट्रोल Z नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है अगर एक जगह से आपने कोई पॉइंट डिलीट किया है तो आपको पॉइंट बनाकर उस जगह पर वापस लेकर जानी पड़ेगी शेप अपनी। जैसे ये देखें ये मेरा था, इसको मैंने माइनस कर दिया, ये देखें वहां से मैंने इसको माइनस कर दिया।
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर पॉइंट वापस से ऐड करना है यहाँ पर इधर, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट तो होगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर जो है वो पॉइंट ऐड करके, लेट से मैं पॉइंट करता हूँ यहाँ पर ऐड, ये पॉइंट ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसी पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर आया, स्मार्ट गाइड्स मुझे बता रही है कि आपकी परफेक्ट है यहाँ पर जो है ना शेप। मैं क्लिक छोड़ दूंगा अपना और मेरा वापस से वो पॉइंट यहाँ पर ये देखें आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या वो एक और तरीका भी है, वो आप शेप बिल्डर टूल यूज़ कर लें अगर आप वहाँ पर नहीं करना चाह रहे ऐसे। तो वो मेथड्स डिपेंड कर रहे होते हैं आपके ऊपर कि आप किस तरह से करना चाह रहे हो चीज़। अच्छा जी, इसको ज़रा सा हम करें, अगर रोटेट इस तरह से 45 के एंगल पर, ये हो गया हमारा रोटेट। और कुछ इसके ऐसे नोड्स हैं जो ना भी हों तो खैर है। अब ये जो नोड्स हैं ये अगर ना भी हों तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक तो वैसे भी बनी हुई है। ये देखें इस नोड से इस नोड तक लाइन तो वैसे भी आ रही है। अगर बीच में यहाँ पर नोड्स ये देखें हों या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो एक्स्ट्रा नोड्स हमेशा हमें निकाल देने चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ाइल पे लोड पड़ता रहता है। ठीक है, आपकी फ़ाइल पे लोड पड़ता रहता है। अच्छा जी, अब आते हैं कि आप जो बात कर रहे थे पहले कि अगर हमें किसी पॉइंट को कर्व देनी हो तो ये जो आपका एंकर पॉइंट टूल है ना, लास्ट पर एंकर पॉइंट टूल, ये आपका क्या करता है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने कर्व देनी हो तो देने को मदद करता है। अब लेट से ये देखें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनमें से किसी पॉइंट पर कर्व है पहले से? नो सर। तो अब अगर हमें किसी पॉइंट पर कर्व देनी हो तो उसके लिए हमारा ये जो हमारे पास टूल है एंकर पॉइंट टूल, ये हमारे काम आता है। वो कैसे, यहाँ पर मैं आऊँगा, मुझे इस पॉइंट पर कर्व देनी है और क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा। क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा तो देखें आपके कर्व हैंडल्स आ गए, आ गए आपके कर्व हैंडल्स। ये देखें ये और ये, वो कर्व उसने दे दी। मुझे इस पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये देखें कर्व हैंडल्स आ गए। इस पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग तो ये देखें कर्व हैंडल्स आ गए। इस पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये देखें कर्व हैंडल्स आ गए। आप फिर बाद में इनको कर्व हैंडल्स को अपनों को मज़ीद भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर मुझे कर्व हैंडल्स अपने ख़त्म करने हैं किसी पॉइंट से तो मैं अपने एंकर पॉइंट टूल से उस पॉइंट पर जाकर क्लिक करूंगा। ये याद रखिए एंकर पॉइंट टूल, ये रहा आपका एंकर पॉइंट टूल। कर्व देने के लिए और उस पॉइंट से कर्व ख़त्म करने के लिए आपका एंकर पॉइंट टूल यूज़ होता है। ठीक है, एंकर पॉइंट टूल, आप अपना एंकर पॉइंट टूल किसी भी पॉइंट पर जाकर क्लिक करें, वहाँ पर कर्व क्लिक करके ड्रैग करें, वहाँ पर कर्व आ जाएगी। और अगर आपको वो कर्व ख़त्म करनी है तो आप एंकर पॉइंट टूल लें और उस पॉइंट पर जाएं। अब यहाँ पर कर्व नहीं है, मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें कर्व आ गई। अब ये दो कर्व हैंडल्स आ गए। आप किसी भी एक को पकड़ के जो है ना वो अपना ड्रैग करें, शेप को जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे ये ख़त्म करना है, क्या नाम है, ये कर्व मुझे यहाँ से ख़त्म करनी है तो मैं अपना एंकर पॉइंट टूल लेकर इस पॉइंट पर आकर जैसे ही क्लिक करूँगा वो देखें मेरी कर्व ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, या आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा। ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट से मेरे पास ये पॉइंट मेरा सिलेक्टेड है तो ये देखें पॉइंट में कन्वर्ट कर देना या आपका इसको कर्व में कन्वर्ट कर देना, इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा जो है यूज़ कीजिएगा इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी। जैसे ये देखें आपका क्या करेगा, सिलेक्टेड एंकर पॉइंट को रिमूव कर देगा। वो देखें उसने उस एंकर पॉइंट को ही रिमूव कर दिया। ये जो आपका नज़र आ रहा है ये आपका क्या करेगा, आपका उस जो सिलेक्टेड एंकर पॉइंट है उसको ही रिमूव कर देगा। अच्छा जी, ये आपके पास हैंडल्स हैं। वो कह रहा है कि मल्टीपल सिलेक्टेड के एंकर हैंडल्स दिखाओ या जो है हाइड करो बाकी के हैंडल्स अगर आपने मल्टीपल एंकर पॉइंट्स जब सेलेक्ट किए हों तो। ठीक है, ये माइनस का है ये है कि कट पाथ एंड सेलेक्ट एंकर पॉइंट्स, यानी कि अगर आपका ये इतना
इसकी मुझे नहीं समझ कि क्या चीज़ है, ये मेरे ख्याल से नया ही मुझे नज़र आ रहा है। कुछ बड़ी चीज़ें जो है ना, जैसे ये वाली चीज़ें हो गई, ये आपकी चीज़ें, ये 2020 में मुझे जो है ना नई नज़र आई हैं यहाँ पर, पहले नहीं होती थी इधर। तो इनको भी साथ साथ हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसने आपका क्या किया था, इस वाले ने आपका कि उस आगे वाली कर्व को ही कट कर दिया, वो ख़त्म कर दिया, वो हैंडल, उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा यहाँ पर। ये देखें, इसने ये पॉइंट ही कट कर दिया था, ये वाला, ये देखें कट पॉइंट है ना, इसने जो है इस पॉइंट से आकर आपकी शेप को कट कर दिया। ये देखें, नोड्स आपस में पहले कनेक्टेड थे, उसने क्या किया, उसने जनाब इसको कट ऑफ कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ से कट ऑफ कर दिया। हालांकि आपको नज़र बिल्कुल साथ आ रहे हैं, लेकिन उसने यहाँ से कट ऑफ कर दिया। अगर आपको कहीं से कट ऑफ करना हो, लेट से मुझे इस पॉइंट से कट ऑफ करना है, मैं यहाँ ये दोनों अलग अलग कर सकता हूँ। ये देखें, अब बात करते हैं कि इन दोनों को जोड़ना कैसे है फिर, ठीक है। अगर आपके पास दो पॉइंट्स आ तो गए, अब ये अलग अलग हैं, आपने इनको जोड़ना कैसे है, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स को, सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें। अब ये सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स कैसे सिलेक्ट होंगे, आपके सिलेक्शन टूल से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से? डायरेक्ट से। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करें और ज्वाइन। ये अब मेरा जो है एक पॉइंट बन गया, ये देखें, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको ये दो अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, जुड़ तो गया है लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप वगैरह नज़र आ रहा है। वो किस तरह से, वो भी मैं बताता हूँ कि वो कैसे हमने ख़त्म करना है। लेट से एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। अब अगर मैं इन दो नोड्स को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके सिर्फ इन दो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, ज्वाइन, ज्वाइन हो गया। ज्वाइन कैसे हुआ कि उसने इस नोड से इस नोड के बीच में एक लाइन बना दी, जितना भी गैप था, चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, ये देखें माइनर सी एक लाइन उसने बना दी। लेकिन आपने इस तरह से ज्वाइन नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसमें आपका बीच में से थोड़ी सी शेप खराब हो सकती है। आप पहले कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो सकता है आप उसको साथ रखें। मैंने साथ रख दिया जितना पॉसिबल होता था। राइट क्लिक करें, ज्वाइन से पहले एक है एवरेज, आपने क्या करना है, एवरेज कर लेना है, बोथ वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, इन दोनों की एवरेज बना ले पहले। वो एवरेज उसने बना ली, ये देखें एवरेज बनाकर एक पॉइंट उसने दे दिया। अब क्या करें, अब ज्वाइन कर दें। अब ये देखें, अब आपका एक ही पॉइंट बना, ठीक है, उसने कोई बीच में लाइन नहीं लगाई। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है हमें इन दो पॉइंट्स को पहले तो मैं कट ऑफ करूँगा ज़रा, ताकि ये मेरे अलग अलग हों। ये देखें, ये मेरे अलग अलग हो गए, इसको तो मैं डिलीट करूँ ना पहले ज़रा। अब ये पहले इन दो पॉइंट्स को मैंने जितना पॉसिबल हो सकता है ना, इनको मैंने रख दिया साथ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके एवरेज, अब ये एवरेज पॉइंट एक हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, इनको सिलेक्ट करके ज्वाइन। टू एंड पॉइंट्स एट द सेम और डिफरेंट पॉइंट, ये क्या किया इसने, क्या था ये ज्वाइन। हालांकि दो डिफरेंट पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, अच्छा अच्छा, ये इधर भी खबीस का बच्चा पड़ा हुआ है, एंकर पॉइंट छोटा सा। तो ये देख लेना होता है आप लोगों ने कि कोई और छोटा सा एंकर पॉइंट ना पड़ा हो वहाँ पर। अब सिर्फ ये दो मैंने सेलेक्ट किए, इन दो को एवरेज किया,
और इन दो को ही ज्वाइन कर दिया। ठीक है, वो साथ में हमारा एक तीसरा छोटा सा एंकर पॉइंट आ रहा था, इस वजह से नहीं हो रहा था। तो अब समझ आया कि एवरेज क्यों करना है आप लोगों ने ज्वाइन करने से पहले। जी सर। ताकि वो बीच में लाइन ना बनाए ना, वो उनका एवरेज ले ले। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा ना, तो वो देखें उसने वहां से यहाँ तक एक ऑटोमेटिकली एक लाइन बना दी। मुझे वो लाइन नहीं चाहिए थी। मैं क्या करूंगा, पहले इनको एवरेज करूंगा, बल्कि पहले थोड़ा सा करीब करेंगे हम इनको। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर करीब रखा थोड़ा सा, इन दोनों को सिलेक्ट करके पहले मैं एवरेज करूंगा और एवरेज के बाद मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा। अब वो मेरा दोनों जो है वो बन गए। ठीक है, क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा जी, इसकी शॉर्ट की भी बता दें, इसकी जॉइन और एवरेज की। ज्वाइन की तो कंट्रोल जे है आपकी शॉर्टकट की। एवरेज की पता नहीं, एवरेज की क्या है। तो ये होती है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे। ज्वाइन की तो आपकी सारे जॉइन कंट्रोल, और ज्वाइन की इकट्ठे हो आपकी जाते दोनों। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जे। हाँ, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जे अगर आप प्रेस करेंगे तो एवरेज और ज्वाइन दोनों हो जाता है, ऐसे ही ना? यस सर। हाँ, तो आप याद रख सकते हैं अगर आपने शॉर्टकट की याद रखनी हो तो। अदरवाइज आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके जो है आपका इजीली ये चीज़ आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप शॉर्टकट की याद करना चाह रहे हैं या आप अपना जिस मेथड से भी करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा जो हमारा शेप बिल्डर टूल है उसकी तरफ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है ख़ासकर कल भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमारा जो एरिया अगर बाहर रह जाता है, लेट से जैसे ये है हमारे पास एक, और इस तरह की हम कोई एक शेप बनाते हैं और हम अपने डिज़ाइन में लेट से यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ। अब ये जो है अलाइनमेंट मेरी आर्ट बोर्ड के हिसाब से हो रही है। आर्ट बोर्ड के हिसाब से मैं इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया सेंटर में। अब ये देखिए, ये मैंने एक पाथ बनाई है, इसको मैं ज़रा सा बड़ा करूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करके और इसको सेंटर में कर दूं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक शेप बनाई है, लेकिन ये बाहर भी आ रही है। अगर मैं इसके अंदर करूं तो ये देखें बाहर भी आ रही है उसके। मैं चाह रहा था बाहर ना आए। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इसको सेव करोगे तब तो इशू नहीं आएगा इसका। जब आप सेव करोगे ना तब इशू नहीं आएगा, तब तो बाहर वाला सेव नहीं होगा। लेकिन अगर आप देते हो किसी एक यानी कि अपनी डिलीवर करते हो फाइल को, तो फिर जब आप देखोगे कि यार ये तो सोर्स फाइल में तो नज़र आएंगे, तो जब आपकी सोर्स फाइल को इस तरह से ओपन करेगा तो वो कहेगा कि यार ये इसने क्या काम किया है, जो है ना ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बाहर बाहर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो हमें क्या करना होता है, बाहर वाली शेप को हमें ख़त्म करना होता है। ठीक है, अब उसका या तो क्लिपिंग मास्क हम यूज़ करें, लेकिन उससे बेहतर तरीका जब हमारे पास एक चीज़ है तो फिर हम क्यों ना उसको इस्तेमाल करें। वो क्या, वो है हमारा शेप बिल्डर टूल। ठीक है, शेप बिल्डर टूल को अब किस तरह से इस्तेमाल करना है, लेट से इनको मैं पहले जो है ना हाइड करता हूँ और इसके अंदर इसको मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर एक, ठीक है ये बनाया मैंने इसकी फिल ख़त्म किया। और दूसरा लेट से हम बना लेते हैं जी आपका इलिप्स बना लेते हैं फॉर नाउ। यहाँ पर मैंने रख दिया। अब ये कितनी शेप्स हैं इस टाइम? दो। एक ये मेरी शेप है और एक ये मेरी शेप है, दो शेप्स हैं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, दोनों मेरी सिलेक्टेड होगी। अब मैं अपना शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के साथ है आपका शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल मैंने ले लिया। अब ये क्या करता है, इसका काम होता है कि या तो दो शेप्स को एक बना देना या आपका जो अनवांटेड एरिया है उसको रिमूव कर देना। अब ये देखें इसके साथ प्लस का आइकन आ रहा है।
प्लस का आइकन आ रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूँ तो ये क्या करेगा, इन दोनों शेप्स की एक शेप बना देगा। वो देखें उसने क्या किया, उन दोनों शेप्स की एक शेप बना दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो वो क्या करेगा, मैं इन दोनों को पहले सिलेक्ट करूँ ज़रा और अपना शेप बिल्डर टूल लूँ और यहाँ से इस तरह से ड्रैग करूँ तो उसने क्या किया, उन दोनों शेप्स की एक शेप बना दी, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव करना है इस तरह से, तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस का बटन यानी कि माइनस लाने के लिए आल्ट का बटन प्रेस कर लूँगा और इस तरह से करूँगा तो वो देखें वो क्या करेगा, दोनों को मैं ज़रा सेलेक्ट करूँ पहले, ये दोनों मेरी सिलेक्टेड है। अब अगर मैं माइनस का बटन यानी कि ऑल्ट का बटन लेकर क्लिक करूँ तो वो क्या करेगा, उसमें से वो माइनस कर देगा शेप को। ठीक है, तो आप अपनी शेप को ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। अब लेट से इसके साथ यहाँ पर मुझे ये शेप ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, पहले सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लूँगा। अब ये प्लस आ रहा है, ये देखें प्लस इस तरह से ड्रैग करूँगा वो वहाँ पर ऐड होगी। अगर ये पोर्शन भी ऐड करना है यहाँ पर भी ड्रैग करूँगा तो ये देखें उसी शेप के अंदर ऐड हो गई। अगर मुझे ये पोर्शन माइनस करना है तो मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा। अब सिर्फ बाहर वाला मुझे अगर माइनस करना है तो बाहर वाले पर ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा, देखें सिर्फ बाहर वाला माइनस हुआ, अंदर वाला ये रह गया मेरा, ये देखें। ठीक है, अंदर वाली चीज मेरी रह गई है मेरे पास। ठीक, क्लियर है आपके पास ये चीज हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। मैं इनको वापस से जो है वो शो करता हूँ ज़रा। अब ये देखें ये हमारे पास आ गए, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ज़रा सी इनकी ओपेसिटी कम करता हूँ ताकि हमें नज़र आता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको पता है कि मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर एक शेप बनानी पड़ेगी कि नहीं। बनानी पड़ेगी सर। शेप होगी तभी तो बाहर वाला पोर्शन मैं रिमूव कर पाऊंगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल जो है ना यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ डमी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें मेरी सारी शेप्स सिलेक्टेड है। अपना शेप बिल्डर टूल लूँगा, ये मुझे नहीं चाहिए माइनस, ये मुझे नहीं चाहिए माइनस, हो गया। अब अगर मेरा ये रेक्टेंगल था इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरी ये देखें बाकी दोनों शेप्स रह गई और इसको मैं अब बिल्कुल अपना 100% कर लेता हूँ। ये देखें, कर लेंगे, कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपने पेन टूल से यहाँ से इस तरह से और इस तरह से कोई कर्व लगाइए। ये देखें अब ये कर्व तो आपकी बाहर भी आ गई है। आप चाह रहे हैं कि नहीं यार सिर्फ उस शेप के अंदर अंदर जो है ना मुझे चाहिए थी, तो आप क्या करें, आप जो है रेक्टेंगल बनाएं ज़रा एक, और लेट्स से ये आपका रेक्टेंगल बन गया और इसको सिलेक्ट किया दोनों को और अपना शेप बिल्डर टूल लें। ये बाहर वाला पोर्शन माइनस कर दें, सिर्फ अंदर वाला आपका रह जाएगा। ठीक है, ये देखें सिर्फ अंदर वाला आपका रह गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और अपना शेप्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर हम ओपन पाथ बनाएं पेन टूल वगैरह से, तो अगर उसको हमने कलर देना हो सिर्फ उस पाथ को, ओपन पाथ में ऐसे कलर नहीं आता, उसके लिए कोई ना कोई हमें बाउंड्रीज, उसे अगर लाइन को कलर देना हो, अगर वो लाइन कलरफुल करनी हो, तो वो आप उसकी आउटलाइन को करें ना, उसका स्ट्रोक जो है, लेट से आपने, स्ट्रोक से होगी। हाँ जी, लेट से ये आपने बनाई ना, ये आप आपने एक ओपन पाथ बनाया, ये देखें। ठीक है, तो इस ओपन पाथ को आपको क्या करना होगा, ये आपका जो ओपन पाथ है इसकी आप जो स्ट्रोक है आपका, ये रहा आपका स्ट्रोक, इसका आप कलर वगैरह चेंज करें, इसके यहाँ से आप थोड़ा सा साइज़ वगैरह ये देखें चेंज करें। ठीक है,
यहाँ से कलर चेंज, साइज चेंज, थोड़ा सा अगर आपको कुछ और फिल करना है इसके अंदर ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है आपके पास, आप ग्रेडियंट फिल करें इसमें, ये देखें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी कि किस तरह से हमें जो है ना लेकर चलना है। ये हम करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, कैसे हम ग्रेडियंट वगैरह फिल करेंगे और सारा कुछ। ये देखें, तो ये है आपकी वही आउटलाइन ही, और उसके अंदर हमने अब इस स्ट्रोक की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका एज नज़र आ रहा है, आप क्या करें, स्ट्रोक पर क्लिक करें और यहाँ पर इसकी कैप्स को राउंड कर दें, ताकि अगर आप ओपन पाथ भी बना रहे हैं तो आपका ये राउंडेड आए, आपका अच्छी लुक दे यहाँ पर। ये देखें, और इससे पहले अगर आप देखें ये हमारे पास कैप्स थी इस तरह से, तो आपके पास किस तरह से कटी सा एज आ रहा था, ये मैंने राउंड कर दिया ताकि मेरे पास वो राउंड कॉर्नर आए, और यहाँ से भी मैं राउंड कर देता हूँ ताकि मेरे पास राउंड कॉर्नर्स आए। ये देखें, अब है ये मेरा ओपन पाथ ही, और ये राउंड कॉर्नर्स आ गए, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होता था एक आउटलाइन को हम शेप में भी कन्वर्ट कर देते होते हैं। ये देखें, कन्वर्ट टू शेप। अब ये मैं आगे देख के बताऊंगा कैसे, क्योंकि मैं खुद बड़े अरसे बाद ये जो है ना इलस्ट्रेटर ओपन किया आपका। और जो आप एक और चीज़ कह रहे थे ना, वो आपका एक लाइव पेंट टूल भी होता है यहाँ पर। कहाँ गया आपका, इधर ही होगा कहीं, ये रहा लाइव पेंट बकेट। ये भी आपका होता है, ये आपका उस तरह से करता है जिस तरह से आपका तकरीबन वो था स्मार्ट फिल टूल कोरल ड्रा में। तो ये आगे चीज़ें आने वाली हैं मज़े मज़े की जो है ना, अब वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, यस जी मुझे बताइएगा यहाँ तक कोई क्वेश्चन। सर वो जो आपने ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनाया था उसका क्या यूज बताया था, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। वो मैंने यही शेप बिल्डर टूल बताना था आपको। ये जो दो शेप्स को आपस में कनेक्ट किया था। हाँ, यही बताना था उस पे भी ठीक है सर, ओके। कि दो शेप्स सर को आप आज आपस में। जी मज़म, सर ये रेजर टूल करवा दो जरा प्लीज, ये समझ नहीं आता। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सर सा। ये यूज ही बड़ा गलत तरीके से होता है, पता नहीं क्यों, मतलब से इस्तेमाल नहीं होता रेजर टूल। असल में ऑब्जेक्ट्स है ना सारे, ये वो फोटोशॉप की तरह पिक्चर या कुछ है तो नहीं क्या हम अपना रेजर टूल पकड़ेंगे और फटाफट से लगा देंगे। आप याद करें वहां पर भी जब आप फोटोशॉप में भी शेप बनाते थे तो शेप के ऊपर आपका रेजर टूल नहीं चलता था, चलता था कि नहीं? नहीं तो ये ऑब्जेक्ट्स है ना सारे, ऑब्जेक्ट्स पर ऐसे रेजर, फिर वो पिक्चर होती है, पिक्चर के ऊपर जैसे मर्जी धड़ाधड़ रेजर चलाओ, कोई मसला नहीं, करेंगे इंशाल्लाह। ये सारे अभी हमने करने, अब ये है सारे आसान, मैं बताने को अभी बता दूं लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो मिक्सअप हो जाती हैं, सिर्फ इनको प्रैक्टिस, सिर्फ। और ये शेप बिल्डर टूल को, इसको ज़रा प्रैक्टिस करें बस, और कुछ क्रिएट करें। अब तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा क्रिएट कर लेंगे आप लोग, कुछ अच्छी चीज़ भी, कि नहीं? बिल्कुल सर। हो जाएगी, असाइनमेंट दे दूं फिर एक? यस सर। चले, मैं ना अभी क्या कहते हैं कि मैं अभी लिस्ट बना के ना, आप लोग काम शाम करें, मैं साथ कनेक्टेड रहिएगा। मैं लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट बना के मैं बच्चों की लिस्ट आपको देता हूँ, वो लोग अपनी अपनी ईमेल मुझे जो है ना सेंड करें, LMS पर रजिस्टर करूँ, रोज़ जो है ना ये काम लेट हो जाता है। और उसके बाद जो है एक मैंने आपका क्विज़ रेडी करना है 20 नंबरों का, वो भी अभी मैं करता हूँ, वो आपका LMS पर करूँगा, वो भी आप लोगों ने देना है। फोटोशॉप और कोरल ड्रा के उसमें MCQs होंगे 20, तो वो भी आप लोगों ने देना है। और असाइनमेंट आपस, कोरल और फोटोशॉप का, क्योंकि वो हमने कर लिए है ना। हम कोरल के थोड़े रखिएगा, फोटोशॉप के बेसिस ज्यादा रख लीजिए। नहीं, वो जो पेपर मेरे पास एक आया हुआ है ना जो अभी हमारा हुआ था वही दूंगा, वो इतने मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है सारे। आप लोग तब तक आपस में जरा डिसाइड करो कि आप लोगों ने क्या बनाना क्या है, और असाइनमेंट ये अच्छे वाली होगी, ऐसे वो टूची फूची असाइनमेंट नहीं होगी। आप लोग आपस में डिसाइड करो जरा, मैं तब तक लिस्ट निकाल लूँ।